दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत अच्छे और बहुत 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 मज़े में कट रहे होंगे। और जितने भी मेरे छोटे प्यारे भाई-बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से तो पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और अभी सुबह-सुबह उठे तो टाइम हो रहे हैं 5:30 हुए हैं और सबसे पहले हमने आयंस के लिए टिफ़िन बनाए और टिफ़िन में आज बनाए ज़्यादा कुछ नहीं, बस सिंपल सा पास्ता बनाए और कह रहे थे पास्ता मुरमुरे ही लेकर के जाएँगे, तो वही पास्ता मुरमुरे बनाए। तो फिर उसका वो बन गए तो फिर उसका टिफ़िन पैक कर दिए और टिफ़िन पैक करने के बाद आयंस को मुँह हाथ धुलाए, फिर उसे नाश्ता कराए और फिर उसको ड्रेस पहना कर के उसको तैयार की। और जो टिफ़िन तैयार हो गए थे तो उसका एक झोली में हम भर के देते हैं, क्योंकि खुले टिफ़िन देते हैं तो कहीं भी गिरा लेते हैं, पूरा खाना बर्बाद हो जाते, तो इसीलिए एक थैली में भर के देते हैं पानी का बोतल और उसका टिफ़िन। तो वही में भर के दिए और फिर उसके बाद कमरे में से बैग दिए और फिर उसका होमवर्क चेक किए, क्योंकि रात को हमने पढ़ाई नहीं थी, अपने आप ही वो होमवर्क बना करके सभी पढ़ के हानि सोए थे। फिर उसको सभी चीज़ चेक करने के बाद अच्छे से तैयार करने के बाद उसे स्कूल के लिए भेज दिए और फिर इधर स्कूल भेजने के बाद जो भी हमारा घर का काम रह गए थे तो सभी काम निपटा लिए, क्योंकि अभी मॉडलिंग पढ़ाई है तो पहले उठते हैं तो पहले बच्चे का ही काम देखना पड़ता है, फिर घर का काम बाद में देखते हैं, क्योंकि घर का काम करने के लिए पूरा दिन बाकी है। और बच्चे का स्कूल का अगर गाड़ी छूट जाए तो फिर से बच्चे का स्कूल छूट जाते हैं, तो इसीलिए पहले बच्चों का ही काम निपटाना पड़ता है। और इधर पापा भी सुबह-सुबह ही उठ गए थे, तो पापा भी एक लकड़ी लिए थे और एक रस्सी लेकर के और यांश को लेकर के खेत में हेंगाने जा रहे हैं। तो आप सभी कह रहे होंगे हेंगाना क्या होता है? तो आप सभी के लिए हम बता दें, हेंगाना इसे कहते हैं जो खेत में बड़े-बड़े दल रहते हैं, तो एक बड़ा-सा लकड़ी पे रस्सी बाँध देते हैं और उसके ऊपर एक किसी को बैठाते हैं और फिर रस्सी को खींचते हैं, तो उसका वज़न से पूरा दल जो होते हैं, माटी बड़े-बड़े होते हैं, वो सभी टूट जाते हैं। और ऐसे करके बहुत आसानी से टूट भी जाते हैं, नहीं तो हाथों से कभी-कभार पीटन लेकर के पीटने पड़ते हैं, तो बहुत मुश्किल होते हैं, हाथ में छाला भी पड़ जाते हैं। पर ऐसे बहुत आसानी से फूट जाते हैं और उस पे बैठेंगे रियांश और पापा रस्सी पकड़ के खींचेंगे और जल्दी हो जाएँगे। तो इधर पापा अपने काम करने गए हैं और इधर हम भी धान का बीज बोले थे मम्मी निकाल देने के लिए, तो धान का बीज निकाल कर के और अलग बर्तन में हमने रख दिए हैं, क्योंकि बोरी-वोरी में नहीं लेकर के जाते हैं। धान का बीज एक अलग बर्तन में रख के और फिर उसके ऊपर एक लोटा पानी रख के और फिर इतनी प्यारी सी सजा करके फिर धान का बीज गिराने जाते हैं खेतों में। तो हमने सभी तैयारी कर दी थी, तो मम्मी जा रहे हैं, देख सकते हो बीज लेकर के खेत की ओर, और धूप भी काफ़ी ज़्यादा निकल गई है। और वैसे भी कल जब सभी खेत में राख छींटे थे तो आधा खेत तो कल ही तैयार हो गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगे थे। मम्मी पापा को 4-5 घंटा कल खेत में ही बिताए थे। जो भी राख थे सभी पहले ढोए थे खेत के और सभी लेकर के गए थे, फिर सभी खेत में फैला करके और अच्छे से खेत तैयार करके आए थे, तो इसीलिए आज सुबह-सुबह ही बीज लेकर के जा रहे हैं गिराने के लिए। 2-3 घंटा के बाद सभी अच्छे से निपटा करके और बीज गिरा करके आएँगे। और आप सभी जितने भी मेरे भाई-बहन, बड़े माता-पिता हो, तो जो भी किसान भाइयों करते हो खेती, तो आप भी बीज गिरा लो, क्योंकि बीज गिराने का सही टाइम आ गए हैं और इस टाइम में ही बीज गिराना बहुत ही अच्छे होते हैं और जल्दी बीज उग भी जाते हैं और खेत भी अगाड़ी हो जाते हैं, यानी अच्छी फसल भी होती है वो इसलिए क्योंकि आज ना रोहन होते हैं, एक रोहन मास होते हैं, वो ही चढ़े हुए हैं। तो आज के दिन में हमारे गांव में जितने भी किसान भाइयों लोगों बहन थे, सभी ने आज ही बीज गिराए हैं। इस 10 दिन में सभी बीज गिरा लेंगे, ये मानना है, क्योंकि इस दिन में बीज गिराते हैं तो काफ़ी जल्दी बीज उग भी जाते हैं और खेती भी पछता नहीं होते हैं। खेती के लिए भी जब रोपाई चलते हैं, सभी का रोपाई होते हैं, तो उन्हीं के साथ सभी का खेत भी रोपाई हो जाते हैं, किसी का आगे पीछे नहीं होते हैं।
तो इसीलिए आज का दिन में आप सभी बीज गिरा लो। हमारे यहाँ पर सभी गिरा रहे हैं और हमारा भी गिरने गए, ताकि आप सबका भी फसल अच्छे और बहुत अच्छे और जल्दी हो जाए। और इधर सभी अपना-अपना काम करने गए हैं, तो भूख तो उन सभी को काफ़ी ज़्यादा लगेंगे। तो उनके लिए हमने सुबह जो आयंस के लिए पास्ता बनाए थे, तो उन्हीं में हमने थोड़ी-सी ज़्यादा पास्ता को गरम कर ली थी, यानी उबाल ली थी। और फिर उसके बाद उबालने के बाद अभी हमने उसका गैस पे ही थोड़ी-सी पास्ता को बना दी, और पास्ता बनाने के बाद मुरमुरे घर में ही रखे थे। क्योंकि जब से आयंस का मॉडलिंग पढ़ाई स्टार्ट हुए हैं, तब से पास्ता और मुरमुरे घर में ही रहते हैं, क्योंकि कभी पराठा बना देते हैं, तो कभी मुरमुरा रहते हैं, तो कभी पास्ता बना देते हैं, या तो कभी मैगी बना कर के आयंस को टिफ़िन में देते हैं, और कभी खिचड़ी भी दे देते हैं। तो आज थे, तो हमने सोचा खेत के, और वो सभी सुबह-सुबह काम करने गए हैं और नाश्ता भी नहीं किए हैं, तो उन सभी के लिए भी थोड़ा-सा रख देते हैं खा कर के, और पानी पी लेंगे। तो उन्हीं के लिए हमने नाश्ता बाँध रहे हैं। तो पहले हमने मुरमुरे एक बर्तन में रख दी थी भर के, और फिर उसके बाद जो पास्ता थे वो पास्ता रख दिए, और फिर इधर वो दोनों रखने के बाद एक बर्तन में प्लेट से ऊपर से ढक कर के और एक चादर में बाँध दिए। और देख सकते हो हमारा नाश्ता बन के और पैक हो कर के रेडी हो चुके, हमने बांध कर के कुर्सी पे रख दी है। और आप सभी को हमारा गांव का सुबह का नाश्ता कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। और वैसे भी टाइम अभी ज़्यादा नहीं हुए हैं, बस 8 हुए हैं, अभी 8 बज रहे हैं, और खेत में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो इसलिए भूख जल्दी लग जाते हैं, तो इसलिए जल्दी से नाश्ता पठा देते हैं। और हमारा देवर जी थे, तो वही मम्मी पापा को नाश्ता खेत में देने गए हैं, और फिर वो दे कर के और खाना खा कर के अपना काम करने जाएंगे। और इधर सब्जी बनाने के लिए तो कुछ भी नहीं थे, तो मम्मी कह कर के गए थे कि दाल भात और सोइजन की सब्ज़ी बना लेने के लिए। तो वही हम सोइजन तोड़ रहे थे, और ऊपर ऊपर का था, तो एक बड़ा सा डंठल लिए थे, तो उसी से तोड़ रहे थे। और धूप इतना ज़्यादा थे कि हमारा आँख में जा रहे थे, और आँख में बहुत ज़्यादा लग रहे थे, तो इसलिए ऊपर का तोड़ भी नहीं पाए, जो भी नीचे नीचे का था वही तोड़ लिए। और सुबह ही हम नहाए थे, सभी काम हमारा घर का हो गए थे, तो आज सुबह सुबह ही नहा धुल करके काम में लगे थे। और अभी इतना ज़्यादा गर्मी लग रहे हैं कि लग रहा है फिर से नहा लें, पर टाइम तो उतना नहीं है कि अभी नहाएं। खाना कब बनाएंगे, और खेत से काम निपटा कर के आ जाएंगे, तो फिर खाना दोपहर का खाना खोजेंगे, और नहीं बनाए रहेंगे तो फिर गुस्सा करेंगे सभी। और इधर जब तक हम सब्ज़ी तोड़ के लाए, तब तक बीज गिर गए थे, तो देख सकते हो आ गए लेकर के। और जिस बर्तन में बीज लेकर के जाते हैं, तो वो बर्तन जो घर पे लेकर के आते हैं, तो वो जिसमें हम चावल वगैरह जिस बर्तन में रखते हैं, कोठी बोला जाता है हम सभी को, तो वहीं पर उसको पलट करके रखा जाता है, जैसे हमने दिखाया वीडियो में वैसा ही रखा जाता है। और बीज गिर गए थे, तो देख सकते हो अभी आए सभी खेत के ओर से, और हमारा खाना भी अभी नहीं बने हैं, बस सब्ज़ी हम अभी छौंक ही रहे हैं, क्योंकि सोइजन तोड़ के लाए तो फिर काफ़ी टाइम लगे इसे बनाने में, तब तक उसका खेत का सभी का काम हो गए थे, तो आ गए हैं। वैसे नाश्ता किए हैं तो गुस्सा ज़्यादा नहीं करेंगे। और इधर हम सोइजन काट लिए थे, अकेले काटने में काफ़ी ज़्यादा इसका छिलका उतारने में टाइम लगते हैं। तो हमारा भात दाल सभी बन गए थे, और सोइजन की सब्ज़ी भी बन गए थे, जल्दी बना लिए। तो बनाने के बाद जो भी जिसको भूख लगे थे सभी को खाने के लिए दिए, और खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कामों में लग गए। और मम्मी भी देख सकते हो क्या कर रहे हैं। तो हम घर को तो कुछ दिन पहले अच्छे से गोबर से निपाई की थी, पर आंगन रह गए थे, क्योंकि आंगन का बारिश की वजह से हम नहीं नीपे थे। तो अभी बारिश नहीं आ रहे हैं, तो सोच रहे थे कि हम नीप ले, तो बोल रहे थे कि मम्मी आधे हम निप लेते हैं, आधे तुम निप लेना, तो जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि आंगन बहुत बड़ी है, तो अकेले काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाते हैं, और हाथ भी दुख जाते हैं। और 2 जने मिल कर के करेंगे तो काम भी जल्दी हो जाते हैं, और करने में भी अच्छे लगते हैं। तो मम्मी उस साइड का धूप साइड का मम्मी नीप रहे हैं, क्योंकि हमसे तो धूप बर्दाश्त नहीं होते हैं बिल्कुल भी नहीं। तो हम इस साइड का, जिस साइड का छाँव है उस साइड का नीपेंगे। और जो भी धूप में काम होते हैं तो हम जब छाँव आते हैं तभी करते हैं। और मम्मी कह रहे थे कि अभी नीप लेते हैं, क्योंकि शाम का हमें घास लाना जाना होंगे मम्मी को, तो इसीलिए मम्मी अभी ही नीप रही है। तो हम भी गोबर ले आए थे, और इस साइड पानी, 1 बाल्टी पानी लाए पहले, तो मम्मी के बाल्टी में रख दिए नीपने के लिए, और 1 बाल्टी हम लाए, तो इधर हम नीपते हैं। और रियांश को खाना खाए तो नींद आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमारे साथ चलो सोने के लिए, बिस्तर पे अकेले नहीं सोते हैं।
और हम कह रहे हैं नीप करके चलेंगे, तो इसीलिए थोड़ा-सा उसका रोना-धोना चालू है। पर कोई नहीं, ऐसे-वैसे करके उसको भूले रहेंगे और जब तक हम नीप भी लेंगे, ज़्यादा कस के नहीं अभी रो रहे हैं और ना ही अभी चिल्ला रहे हैं ज़्यादा, थोड़ी-थोड़े बस रो रहे हैं। तो अभी चलने वाला है काम। और इधर हम गोबर रख लिए थे और नीपने के लिए बैठे हैं। और इधर क्या होते हैं कि बारिश हुए थे ना, तो जो भी ऊपर-ऊपर का लेयर थे मिट्टी का, काफ़ी अच्छे से निपाई किए हुए थे और लेबे भी थे गोबर मिट्टी सभी से। तो सभी ऊपर-ऊपर का ख़राब हो गए हैं, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगेंगे और निपने में भी उतने अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि एक बराबर रहते हैं तो काफ़ी अच्छे से निपने में भी होते हैं और आसानी से निभ भी जाते हैं। और बारिश सभी ख़राब कर दिए हैं, तो कहीं पर ऊबड़ है, कहीं पे खाबड़ है और गड्ढे वगैरह है, तो वहाँ पर निपने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगने वाले हैं। और रियांश देख सकते हो हमारे साइड ही में बैठे हैं। तो जैसा भी है नीपना तो पड़ेंगे। और वैसे भी अब इस महीने के बाद त्योहार ही त्योहार रहेंगे, तो हर त्योहार में तो घर आंगन को मिट्टी से नीपने ही पड़ते हैं। जिसका पक्के का मकान यानी कोठा है, तो उसको धुलने का काम है, पर हम सभी का मिट्टी का घर है तो निपाई तो करना ही पड़ते हैं। और वैसे भी घर आंगन जल्दी ख़राब हो जाते हैं, धूप ज़्यादा है तो, और पानी भी आते हैं, तो हर हफ्ते या 2 हफ्ते तो नहीं, हफ्ते में तो नीपना ही पड़ता है, नहीं तो 2 हफ्ते में भी नीप लेते हैं। कभी-कभार जैसा टाइम होते हैं ना अपना, वैसा टाइम में नीप लेते हैं। ज़्यादातर काम रहते हैं तो कभी-कभार तो 2 हफ्ते भी हो जाते हैं या 15-16 दिन भी हो जाते हैं। और कभी-कभार नहीं रहते हैं टाइम तो जल्दी नीप लेते हैं, पर आज थे तो सोचे नीप ही लेते हैं। और ऐसे ही करके हमने अपना वाला साइड पूरा आंगन को नीप ली है। और रियांश कह रहे थे मम्मी से कि हमारी मम्मी ने अपनी साइड नीप ली है, अब अपनी साइड दादी तुम नीप लो। तो कह रहे थे हम नहीं नीपेंगे, आपकी मम्मी को बोलो नीपने के लिए। तो रियांश कह रहे थे हमारी मम्मी नहीं नीपेंगे। और वैसे रियांश बोलने में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही फास्ट है, क्योंकि 3.5 बरस का ही है, पर उसे उसकी आवाज़ से कोई भी नहीं कह सकते हैं कि वह 3.5 बरस का ही है। बड़ा वाला लड़का से काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है और बहुत अच्छे भी है। बड़ा वाला भी लड़का अच्छा है, पर इसके इतना बोलने में वो टैलेंट नहीं है, कभी भी कुछ नहीं बोल पाते, उसको डर लगता है, हिचकिचाते रहते हैं। पर इसे कोई बात का टेंशन नहीं है, बिंदास किसी के सामने कुछ बोल देते हैं। और अभी हमारे से थोड़ी सी दूर हो गए हैं, क्योंकि भूल गए थे, रो रहे थे ना, तो अपने आप ही चुप हो गए, हम उसे नहीं सुलाने गए तो। और इधर देख सकते हो हमारा पूरा आंगन निप गए थे, तो जो भी गोबर बच गए थे तो वो हमने दूसरी साइड रख दी, जहाँ पर मम्मी कंडे बनाने के लिए रखते हैं। और फिर जो ख़राब थे उस साइड फेंक दिए और फिर हाथ पैर धुल लिए। और आप सभी को हम आंगन दिखाए कि निपे हुए आंगन कितनी सुंदर और कितने प्यारे लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। और मम्मी भी फिर नहाए, क्योंकि मम्मी के गोबर ज़्यादा लग गए थे और खेत की ओर से धान का बीज गिरा कर के आए थे। तो मम्मी ने नहाए भी नहीं थे, हाथ मुंह धुल करके ही खाना खा लिए थे, कह रहे थे कि बाद में नहा लेंगे आंगन नीप करके, तो इसलिए नहीं नहाए थे। तो मम्मी भी नहा वहा करके खाना वाना खा करके आराम कर रहे हैं। और इधर हम भी देख सकते हो बच्चे को कुछ दिन पहले ही बैग दिलाए थे, और इसका जो फँसाने वाला होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ढीला है, तो इस कारण से बच्चे का कंधे पे से बैग गिर जा रहे हैं। तो हम इसका अपना जुगाड़ लगा करके इसको छोटा कर देते हैं सिल करके। तो उसको पहले हमने जाँचे कंधे पे लगा करके, तो रियांश कह रहे थे कि बहुत अच्छा है, ऐसा ही कर दो। तो फिर हमने एक डोरी और सुई ली और इनको हम सिल देते हैं, ताकि कंधे पे से बच्चों का बैग नहीं गिरे। और ज़्यादातर बच्चे अगर कोई चीज़ पढ़ने का टाइम होते हैं, तो अगर कोई चीज़ ख़राब करते हैं तो सबसे ज़्यादा बैग ख़राब करते हैं या तो जूते। और यहाँ जब से पढ़ रहे हैं तब से बहुत ज़्यादा जूते और बैग भी ख़राब करते हैं। पर उसका कभी कट लग जाते हैं या कहीं से फट जाते हैं, तो हम सुई धागा लेके सिल देते हैं। और जितना चलने वाले रहते हैं, जूते हो गए या बैग हो गए, उसे हम चलाते हैं, नए नहीं दिलाते हैं। जब कोई काम लायक नहीं रहते हैं उसमें का बैग में का सामान, फिर ही हम उसे दिलाते हैं, चाहे कितना भी वो जिद कर लो। और वह मान भी जाते हैं, आयंस ज़्यादा जिद नहीं करते, छोटा वाला लड़का जितना जिद करते हैं वो। और अभी हमारा इस तरीके से हमने दोनों बैग को अच्छे से सिल दिया। अब ये बैग कहीं भी नहीं खुलेंगे और ना ही आयंस के कंधे पे से गिरेंगे। तो हमने सिले, तो वही हम आयंस को चेक करने के लिए दे रहे हैं। सो चेक करो कैसे हैं, तो चेक कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। और बैग लगा कर के चले गए घूमने के लिए, और देख सकते हो
उधर से आ रहे हैं भाग भाग करके और कह रहे थे बहुत अच्छे हैं मम्मी, अब नहीं गिरेंगे। और इधर मम्मी भी आराम करके आ गए थे, तो मम्मी चले गए थे घास लाने के लिए और अभी टाइम हो रहे हैं 5 बज गए हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक प्यारी वीडियो के साथ। तब तक आप सब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, नए वीडियो का इंतज़ार कीजिए।